नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष जायसवाल यूनिवर्सिटी ड्रीम के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसे मैंने एक सीरीज़ लाया था कि आपको कॉलेज के बारे में विभिन्न जो अफिलिएटेड कॉलेज हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे कि यहाँ पे तो मेन फैकल्टी होती है। अब मैं यूजी की बात कर रहा हूँ अभी। तो मेन फैकल्टी होती है जो एफएमसी है, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, और उसके बाद एक एमएमबी होती है जो बीएचयू में ही है, अंदर है। उसके बाद जो आपका आता है गर्ल्स के लिए एएमपीजी मतलब आर महिला पीजी कॉलेज, और जो है VCW जो वसंता कॉलेज फॉर वुमेन है, और जो राजघाट पे स्थित है, और एक VKM है और DAV है। तो आज हम VCW के एक छात्रा से बात करेंगे, क्या सुविधाएं मिलती हैं वहाँ पर, और आपको एकदम अच्छे से बताने की कोशिश किया जाएगा कि आप जब जो भी न्यू छात्र जाएं तो उनको कोई भी असुविधा ना मिले, सारी बातें होंगी। तो चैनल के साथ बने रहें। तो आज पहले इनका हम नाम जानते हैं। पहले तो अपना नाम बताएंगे, फिर पूरे वहाँ के वातावरण के बारे में, टीचर्स के बारे में, फैकल्टी के बारे में क्या है, सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। तो पहले आप नाम बताएं। जय हिंद सभी को। मेरा नाम माधवी नामदेव है। मैं VCW की BA ऑनर्स सोशल साइंस ज्योग्राफी ऑनर से 3rd ईयर की छात्रा हूँ। ठीक है, तो आप कहाँ से आई हुई हैं? मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। आपका वहाँ पे कौन सा ईयर है? 3rd ईयर है मेरा VCW। वहाँ पे 3rd ईयर की छात्रा हैं। तो अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताएं पहले तो। मेरा ज्योग्राफी ऑनर्स है, बाकी पॉल साइंस और हिस्ट्री, और एंसिलरी मेरा सोशोलॉजी। लैंग्वेज मतलब सोशल में लैंग्वेज 1st ईयर में हिंदी होता है, 2nd ईयर में इंग्लिश होता है। तो जैसा कि ये सोशल साइंस की स्टूडेंट हैं और आपकी इस बार 3rd ईयर है जैसा उन्होंने बताया, और MP से आई हुई हैं। तो आपका 12th में कौन सा स्ट्रीम था? PCM। तो ये PCM से हैं, तो देख सकते हैं। तो आपको जियोग्राफी आपका ऑनर्स है ना? तो जियोग्राफी आपका मतलब पर्सनली इंटरेस्ट है? हाँ, मुझे पहले से ही ज्योग्राफी में इंटरेस्ट था। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं वहाँ के वो जो VCW के बारे में, और कहाँ है, और वहाँ पे थोड़ा सा टीचिंग स्टाफ के बारे में कैसा रहता है, उसके बारे में आप मुझे बताएं। VCW राजघाट में है, मतलब BHU मेन कैंपस से 12 किलोमीटर डिस्टेंस होगा उसका अराउंड। इसके अलावा वहाँ का टीचिंग स्टाफ बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है। वहाँ पे कोर्सेज़ जैसे कि BA, MA, B.Ed, M.Ed और BCom, M.Com ये कोर्सेज़ कराए जाते हैं, और सारे ही टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने देते हैं, और पढ़ाई वहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप जो भी छात्र अगर आपका मेन कैंपस में नहीं हो पाता है, तो आप अगर एफिलिएटेड कॉलेज को चूज कर रहे हैं, तो सभी कॉलेज में, जैसे मैंने अभी पिछले एक वीडियो और आया है जो मानस जी ने रिकॉर्ड किया है, तो उसमें आप आर महिला पीजी कॉलेज की छात्रा जिसे उन्होंने बताया। तो एफिलिएटेड कॉलेज भी बहुत अच्छे हैं, जो बहुत सारे दूर दराज के छात्र आते हैं, तो उनको ये नर्वसनेस रहता है कि कैसा कॉलेज होगा, कहाँ होगा, क्या नहीं होगा, जो सभी के मन में जाहिर सी बात है सवालात आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम इसीलिए जैसे ये चाहते तो वीडियो हम अपने से व्यक्तिगत रूप से बना के भेज सकते थे, पर हम वहाँ के छात्रों जो वहाँ पे रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे समझते हैं। जब वहाँ पे कोई 1-2 साल गुजारते हैं, तो आपको चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ पाते हैं। तो जो एक पैटर्न था कि हम बस आके आएँ और आपको बता देते, तो हमने उससे ऊपर उठ के काम करने की कोशिश किया है कि वहाँ के जो छात्र हैं, वहाँ पर जो रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि वो जीवन जीते हैं। तो वहाँ पर क्या हॉस्टल सुविधा है कि नहीं? वहाँ हाँ, हॉस्टल सुविधा है। वसंत आश्रम VCW का जो कैंपस हॉस्टल है। इसके अलावा वहाँ पे फैसिलिटीज़ में लाइब्रेरी है, जिम है, और जो लोकेशन है उसका तो साइड में रिवर गंगा है, तो पूरा बहुत प्यारा सीन बनता है वहाँ पे। और कैंटीन है। कैंटीन के अलावा फ्रूट चाट कॉर्नर है, VCW के अंदर ही है। तो ये सारी चीज़ें VCW के अंदर ही हैं, और बहुत अच्छी सुविधाएँ हैं। हाँ, मुझे तो खुद ही अच्छा है। वहाँ पे मैं गया हूँ एक बार। तो राजघाट का जो गंगा किनारे के नदी किनारे बसा हुआ है, तो आपको बहुत पीछे आप जब जाएंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छी देखने को बहुत ही मनोहर दृश्य बनता है वहाँ पे। तो घाटों का नज़ारा भी देख सकते हैं आप पूरे। तो बहुत अच्छा कैंपस है। तो वहाँ पे हॉस्टल का फ़ीस उसके बारे में आपको कुछ आइडिया है? फ़ीस वहाँ पे 1st ईयर में जो BA में बच्चे इनरोल करते हैं, वसंत कैंपस लेते हैं वसंत आश्रम, तो फ़ीस 80,000 समथिंग होती है। इसके अलावा 2nd ईयर में फ़ीस कम हो जाती है, अप्रॉक्स 60 या 70, मेन आइडिया नहीं है, बट कम हो जाती है 80,000 से थोड़ी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता चला कि फ़ीस थोड़ा सा ज़्यादा है हॉस्टल का वहाँ पे। तो और वहाँ पे क्या NCC भी है? जैसे कि बहुत सारे छात्र NCC और NSS दोनों के बारे में बात करें, क्या वहाँ पे मिलता है कि वहाँ पे सुविधाएँ नहीं हैं? इसके पहले आपने हॉस्टल का पूछा था। वहाँ पे 2 हॉस्टल हैं, मैं बताना भूल गई। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 2 हॉस्टल हैं वसंत आश्रम के। एक रिवर के पीछे साइड है, एक मतलब कैंपस है जो उससे जस्ट पास में है। और NCC NSS दोनों हैं VCW में।
और एनएसएस के लिए मतलब 28 यूपी गर्ल्स बटालियन जो बीएचयू से है, तो इसी से एसोसिएटेड है। लेकिन क्लासेस वगैरह सब कुछ हमारे कॉलेज में ही होती है, उसके लिए यूनिट में नहीं आना पड़ता है, सब कुछ कॉलेज में ही होता है। और KFI फाउंडेशन से VCW एसोसिएटेड है, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन से, तो वहाँ पे बहुत सारे सेमिनार्स, डिबेट, अलग अलग जितनी भी तरीके की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब कुछ होती हैं VCW में। तो जैसा कि एक चीज़ पता चला कि जैसे कि आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि VKM और AMPG में आपको NCC नहीं है, NSS तो मिलता है, पर आपको यहाँ पे 28 जो गर्ल्स का बटालियन है यहाँ BHU मेन कैंपस में ही, तो वहाँ पर आपको यहाँ से आपको करना पड़ता है। पर VKM में ये सुविधा है कि आप वहीं पे NCC में इनरोल हो सकते हैं, सारे क्लासेस भी कर सकते हैं। कभी कभी हमको जहाँ तक अनुमान है कि यहाँ पर बुलाया जाता है ना। हाँ, कभी कुछ कोई हेड आ रहे हैं या 26 जनवरी, तो वहाँ पे भी सब कुछ होता है। यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा करिकुलर में बुलाया जाता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन क्लासेस आपको रेगुलर लेने के लिए वहीं कॉलेज कैंपस में मिलती है। अच्छा, ठीक है। तो जो छात्र मान लीजिए अगर जो जियोग्राफी लेना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके बारे में क्या सजेशन रहेगा, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। बहुत मज़ा आएगा VCW में अगर आप ज्योग्राफ़ी लेते हैं तो, क्योंकि VCW का सबसे पुराना जो डिपार्टमेंट है वो ज्योग्राफ़ी डिपार्टमेंट ही है। और वहाँ के टीचर्स भी सिर्फ ज्योग्राफ़ी डिपार्टमेंट के नहीं, सारे डिपार्टमेंट के बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और पढ़ाई के लिए VCW जाना ही जाता है, पूरे BHU में VCW पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा आगे है। कोई दिक्कत नहीं होगी स्टार्टिंग में, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से नहीं हैं और थोड़ा ज्योग्राफ़ी थोड़ा टेक्निकल होता है, थोड़ा इशू अगर आपको लगता है तो टीचर्स आपको पर्सनली आप जाके पूछेंगे, सारी चीज़ें समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और ऑनलाइन मोड भी अच्छा रहता है वहाँ पे, ऑनलाइन भी क्लासेस चलती हैं अच्छे से। हाँ, पूरा शेड्यूल बना हुआ है, ऑनलाइन मोड में भी बहुत अच्छी चलती है। स्टार्टिंग में तो सारे ही टीचर्स को थोड़ी बहुत इश्यूज़ हुए थे कोविड के टाइम में, बट अभी ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें रेगुलर हैं, बहुत अच्छे से चलती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये हमने बात किया VCW की 3rd ईयर की छात्रा जियोग्राफी विभाग की, सोशल साइंस फैकल्टी की। तो आपको ऐसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी सवाल फिर से रह जाता है तो आप हमारे चैनल पे यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी अगर कोई क्वेरी है तो आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। जय हिंद।